हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जो बच्चे मैट्रिक परीक्षा 2026 देंगे उन सभी बच्चों के लिए आज हम लोग साइंस का वीवीआई क्वेश्चंस लेके आए हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैट्रिक में हम लोग अच्छे मार्क्स लाए, कुछ अच्छा करके दिखाए, अगर आप भी सोचे हैं कि हम कुछ बेहतरीन करके दिखाए, तो आप हमारे जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को डेली देखें और उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी वीडियो बनाएंगे डायरेक्ट वो क्वेश्चन एग्जाम में आए, ऐसा हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैट्रिक में, जो जो चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इसी तरह से सभी वीडियो को हम लोग देने का प्रयास करेंगे। और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा, पूरी टीम की प्रयास रहेगी कि आपका रिजल्ट मैट्रिक में अच्छा हो। तो देखिए, आज हम लोग का सबसे पहले साइंस का जो वीवीआई हम लोग सीरीज चलाएंगे, उसका पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यहां देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, और उसी में क्वेश्चन है प्रकाश इसके नियम को लिखे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में दो तरह से पूछते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 मार्क्स के लिए, यानी 2 नंबर के लिए, और कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना अनिवार्य है। आप वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद इसको आप अपने एक नोट बुक में उसको उतारिए और इसको पूरा याद करना, जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए यहां पे हम लोग का कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आप लोग को यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताया जा रहा है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां पे देखते हैं, ये जो है आपतन बिंदु है आपका, और ये एक जो है वस्तु है, और इसको एक भाग जो है पेंट किया हुआ है, इसको हम लोग वस्तु माने हैं। यानी आपतित किरण जो आकर के आपका आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु एक वस्तु से आपका सटा हुआ है, तो आपतित किरण आकर के इस वस्तु में आकर के टकराती है, और टकरने के बाद जो है फिर वापस पुनः दूसरे दिशा में चले जाते हैं। वही क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। तो यानी प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसी का आगे क्वेश्चन अभी बाकी है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। यहां पे देखते हैं आप कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। इसका जवाब देने के लिए यहां पे हम लोग को डायग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, इसी में हो जाएगा। और अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ ले तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता उसमें नहीं है। और एग्जाम में एक तरह से और भी क्वेश्चन पूछते हैं इसी में कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसका मानचित्र बनाया, उस तरह से भी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसको आपको कैसे बनाना है, ये जो है आपतित किरण है और यहाँ पे आपका परावर्तित किरण है, और बीच में जो काल्पनिक में किरण होगा आपका, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे, अभिलंब। उसके बाद अभिलंब के बाद ये 2 कोण आप देखते हैं, एक कोण यहां से यहां बना और एक कोण यहां से यहां बना, और दोनों कोण जो आपस में क्या बराबर है। इसको हम लोग आई मानेंगे और इसको हम लोग आर मानेंगे। ये 2 कोण बना, यानी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और बीच में जो हुआ ये अभिलंब हुआ, और बीच दोनों कोणों के ये जो कोण हुआ, यहां पे 2 कोण बना आपका, एक आई एक आर। यानी आपतित किरण के बगल वाला जो आपका कोण हो जाएगा ये आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण। उसके बाद जो परावर्तित किरण है इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक, ये आपतन कोण और ये परावर्तन, यानी आपतित किरण के बगल में जो कोण है आपका वो आपतन कोण, और जो बीच में है तो उस जो परावर्तित किरण के बगल में है उसको परावर्तन कोण कहेंगे। यहां तक डाउट क्लियर। अब हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं।
तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। जैसे हम लोग दोनों नियम को पढ़ेंगे कि यहां पे आप देखते हैं कि आपतित किरण, यह आपतित किरण हो गया, यह आपतित किरण आकर के कहां मिलती है, आपतन बिंदु पर मिलती है, और ये परावर्तित किरण जो निकलती है यहां से, कहां से निकलती है, आपतन बिंदु से ही निकलती है, और ये अभिलंब भी जो आके मिलती है यह आपतन बिंदु पे। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। यहां पे है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। यहां पे देखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहां पे लिखे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। एक नंबर में यह हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा जो नियम हो जाएगा आपका, यहां पे देखिए दो कोण है दो कोण, तो ये कौन सा कोण, पहला कोण आपतन कोण और दूसरा कोण क्या है, परावर्तन कोण। और हम पहले ही बताए थे कि दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम में क्या हो जाएगा आपका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहां पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी यह कह रहा है कि कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आते हैं कि किरण पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब तक ये क्वेश्चंस 2-3 बार पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में, और 2026 में भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसको भी आप लोग को अच्छे से देखना है। तो चलिए देखते हैं फिर कि किरण पुंज क्या है। सबसे पहले किरण पुंज क्या है ये पढ़ेंगे, उसके बाद यहां पे एक और क्वेश्चन है उसी में, ये कितने प्रकार के होते हैं, तब उसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। और यही क्वेश्चन पूछते हैं कि किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम है, कभी क्वेश्चन प्रकाश पुंज और कभी किरण पुंज पूछ लेते हैं। तो प्रकाश पुंज के बारे में आप समझ गए कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए इसी में कह रहा है आपका कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे है प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अगर किरण पुंज पूछेंगे तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक। तो प्रकाश का किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है आपका अपसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज आपको यहां पे डायग्राम बना दिया गया है, आप यहां देख सकते हैं। यानी क्या कह रहा है कि ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी आप यहां पे डायग्राम बनाया है कि एक बिंदु से निकलता है, ये एक बिंदु है, यहीं से सभी जो है बिंदु से प्रकाश का जो पुंज है, प्रकाश पुंज निकलता है और अनेक दिशाओं में फैल जाते हैं। यहां पे देख सकते हैं ये बिंदु है और यहां से अनेक दिशाओं में फैलते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक। यानी एक बिंदु से निकलकर जो अनेक दिशाओं में फैलते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और सेकंड हम लोग का है अभिसारी किरण पुंज। सेकंड क्या है, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज जो होते हैं अपसारी किरण पुंज के ऑपोजिट होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। यानी अपसारी किरण पुंज में हम लोग क्या पढ़े कि एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलते हैं, और अभिसारी किरण पुंज में आपका क्या हो जाएगा कि जो अनेक दिशाओं से, ये अनेक दिशा हो गया, और अनेक दिशाओं से आकर के जो है कहां पे मिलते हैं, आपका एक बिंदु पे मिलते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। देखते ना यहां पे ऐसा किरण पुंज या प्रकाश पुंज जो अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और 3 नंबर का आपका है
और लास्ट है जो समांतर प्रकाश पुंज। क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। और समांतर प्रकाश पुंज में क्या बताया गया है कि ऐसा प्रकाश पुंज जो सभी दिशाओं में समान होते हैं। समझे? ऐसा किरण पुंज जो सभी दिशाओं में समान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये देखो, यानी सब क्या है यहां पे? आपस में क्या है? समान है, यानी सभी दिशाओं में समान रूप से चलते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? प्रकाश पुंज, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपसारी प्रकाश पुंज, जो एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलते हैं, तो उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नंबर 2 में हम लोग पढ़े अभिसारी प्रकाश पुंज, जो अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो उसको हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा पढ़े समांतर प्रकाश पुंज, यानी जो आपस में सभी दिशाओं में समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। तो चलिए हम लोग फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है एग्जाम के लिए और आगे भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एग्जाम में कि इसका अंतर निम्नलिखित है। यानी इसका अंतर निम्नलिखित है का मतलब कि यानी नीचे इसका जो है आंसर जो है आपका लिखा हुआ है। एक तरफ हम लोग उत्तल दर्पण लिखेंगे और दूसरे तरफ हम लोग अवतल दर्पण लिखेंगे और बीच में लाइन खींचेंगे ऐसे। यहां पे आप वीडियो के माध्यम से देखते होंगे। तो सबसे पहला है कि इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होती है। यानी उत्तल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक जो सतह होता है बाहर की ओर वक्रित होता है। और इधर नंबर 1 में है कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है। यानी अवतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह किधर वक्रित होता है? अंदर की ओर वक्रित होता है। और अधिकतर अंतर जो होता है वो आपका ऑपोजिट होता है एक दूसरे का। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है। सेकेंड पॉइंट है कि इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। यानी जो उत्तल दर्पण जो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। और यहीं पे है आपका अवतल दर्पण की ओर सेकेंड पॉइंट, इसका दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफी कम होता है। यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जितना जो है बड़ा होता है उसके तुलना में अवतल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है उसका दृष्टि क्षेत्र काफी कम होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। यानी उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा उसका प्रतिबिंब आभासी होता है और इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। यानी उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हम लोग का, इसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण जो है इसका उपयोग वाहनों में जो होता है उसको साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उसके बाद जो है नंबर 4 में इधर है, इसका उपयोग वाहनों के अग्रदीप के रूप में किया जाता है। यानी अवतल दर्पण जो होता है इसका उपयोग हमेशा वाहनों में अग्रदीप के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो वीवीआई टॉपिक था आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का जितने भी वीडियो बने सबसे पहले पहुंचे आप तक। और हम लोग का प्रयास रहेगा पूरा कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो और आप लोग को जो क्वेश्चन बैंक होता है, मॉडल पेपर्स होता है, उसका एक एक क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತೆ